टी, एमडी, यूपीएससी, एमओ। और आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं नीट काउंसलिंग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नीट का जो परीक्षा है वो अभी विगत 13 सितंबर को हुआ है और इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और सभी के मन में शंका है कि कितने नंबर तक इस बार कट ऑफ जाएगा। दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेड मार्क्स है और रैंक है उसका एक जनरल आइडिया लेके हम आप सबको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किस कोर्स में कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और इसे लाइक करें और शेयर भी करें जिससे कि सभी को ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो इस बार की कट ऑफ है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी और बढ़ने का कारण ये है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान आया था पिछली बार की तुलना में, और इस वजह से ये कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं था, कुछ क्वेश्चन उसके डिफ़िकल्ट भी थे जिसमें कि निर्णायक सिद्ध हो सकती है या जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना कट ऑफ हो सकता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो जनरली एमबीबीएस कोर्स के लिए हर साल जो कट ऑफ होता है वो डिफ़र करता रहता है, और लेकिन मैं पिछले साल के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो है लगभग 10,000 रैंक तक, जनरल 10,000 रैंक तक जो है जिनके नंबर थे उन्हें जिनके 10,000 रैंक तक जिनका प्राप्त था उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए हैं। विभिन्न स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है, कहीं पे जो है 6,000 रैंक तक भी मिल पाए हैं और कहीं कहीं पे 10,000 12,000 रैंक तक भी मिल पाए हैं मेडिकल कॉलेज। पर एक एवरेज देखा जाए तो 10,000 रैंक आप मान सकते हैं एमबीबीएस के लिए। और बीएमएस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू जैसे संस्थान में, तो यहाँ पे लगभग आपको 20,000 रैंक के अंदर होनी चाहिए। आपकी जो रैंक है वो 20,000 से 25,000 तक हम मान के चल सकते हैं। फिर 25,000 रैंक जनरल ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी रहती है तो आपको एडमिशन मिल सकता है बीएचयू, एनआईए जैसे संस्थान में आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए कि जो रैंक है वो 20,000 के बिलो ही रहे। और अगर आप जो है इसमें कोई भी सीट्स चाहते हैं, गवर्नमेंट में कोई भी सीट मिल जाए बीएमएस में या जो है बीएचएमएस में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएमएस में अगर आप गवर्नमेंट की सीट चाहते हैं, कोई भी सीट मिल जाए स्टेट में इस आपके या फिर ऑल इंडिया कोटे से, तो आपको लगभग ये मानकर चलिए कि 40,000 रैंक आपकी होनी चाहिए जनरल। और 40,000 पे आपको जो है कि मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटे से मिल सकता है, स्टेट कोटे से भी मिल सकता है। और अगर बात की जाए मापअप सेकेंड राउंड की या मापअप राउंड में अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रैंक तक आप स्टेट में पा सकते हैं एडमिशन। स्टेट के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में आपको मिल सकता है किसी भी प्रकार से। पर 45,000 रैंक के बाद जो है ये आपको एडमिशन मिलना थोड़ा सा कठिन होगा, और मापअप राउंड में काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में होता है उस तरह से वो प्रक्रिया मापअप राउंड में नहीं होती, इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको रैंक के हिसाब से दिया है कि किस रैंक पर कितने कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको समराइज करना चाहूँगा कि अगर आपकी एमबीबीएस को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपकी 10,000 रैंक तक होनी ही चाहिए। और कहीं कहीं पे 6,000 रैंक तक भी होता है स्टेट्स में, कहीं कहीं पे 12-13 हज़ार तक भी होता है। तो वो एक फ्लक्चुएटिंग है डिफरेंट स्टेट्स।
बटे जनरल 10,000। और अगर आपको BMS में दाखिला लेना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, BHU NIE जैसे संस्थान में अगर आपको दाखिला पाना है तो आपकी रैंक कम से कम 20,000 रैंक होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24,000 25,000 रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है अगर आप सेकेंड राउंड तक जाएंगे तो। और अगर स्टेट्स में अगर आपको पाना है, गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, तो आपकी जो है 45,000 रैंक होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। तब आपको जो है स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, या ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब चूंकि अभी रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, इस वजह से मैं आपको मार्क्स नहीं बता पा रहा हूँ। और जब रिज़ल्ट जारी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप रैंक से आप मिलान कर भी सकते हैं मार्क्स का, और बाद में मैं वीडियो जारी भी करूँगा रिज़ल्ट के लिए। तब उसमें मैं आपको मार्क्स के साथ बेहतरीन तरीके से इसके बारे में समझा पाऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो सुनिश्चित तौर पे मिल पाए और सभी को इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।